रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि एसपी कार्यालय के सामने एनएसयूआई के छात्र कोरेक्स की बढ़ती बिक्री के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक सीएसपी राजीव पाठक ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे छात्रों में भगदड़ मच गई थी। इस घटना के विरोध में कांग्रेस के दर्जन भर कार्यकर्ता आईजी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आईजी को ज्ञापन सौंपकर सीएसपी राजीव पाठक के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से निहत्थे छात्रों पर बल प्रयोग किया है वह निंदनीय है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा एनएसयूआई के छात्र नेता पदाधिकारी एक ज्ञापन लेके जाते हैं रीवा एसपी के पास। लगातार जिले में कोरेक्स की बिक्री किसी से छुपी नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए। तो वर्तमान सीएसपी राजीव पाठक जी जो एकदम सिविल ड्रेस में आते हैं, है ना, और डायरेक्ट लाठी भाजना चालू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो युवाओं की क्या गलती थी? गलती सिर्फ ये थी कि वो आपको आईना दिखाने गए थे कि कोरेक्स आप लगातार जिले के अंदर बिक रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार रीवा एसपी और आप हैं। और उनके ऊपर लाठीबाजी गई। यहाँ तक कहा गया है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता 26 घंटे लगातार चौराहा को जाम कर चौराहा थाने को धरने में बैठे रहे। कौन परमिशन लिया था? किस बात की परमिशन थी किसी के पास? और लगातार थाने में घुसने का प्रयास किया गया। किसी के ऊपर कायमी हुई? नहीं हुई। पर इन निर्दोष छात्रों के ऊपर कायमी क्यों? सीसीओ का बंडल ले जाके क्या बताना चाह रहे हैं? सीसीओ का बंडल दिखाना ये चाहते थे कि आप कहते हैं कि हम लगातार कार्रवाई कोरेक्स कर रहे हैं। आखिर ये सीसियां कहाँ से रही हैं? प्रतिदिन लाखों खेप सीसियां यहाँ पे आप जा के देखिए, एसपी ऑफिस के पीछे भी कोरेक्स सीसियां मिल जाएंगी। लोग पीने वाले फेंक दे रहे हैं, थानों के में हर थाने क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। आप एक तरफ ढिढोरा पीटते हैं कार्रवाई की, दूसरी ओर उसी ताकत के साथ कोरेक्स बिक रही है। किसी भी बड़े जो तस्कर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। ये पुलिस की मिली भगत किससे कोरेक्स बिक रही है शहर के अंदर। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि ऐसे विवादित सीएसपी को, जो इससे पहले भी रीवा में रहे हैं और कई विवादों में नाम रहा है, किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे न्यायिक जांच करके तत्काल वहां से रीवा से हटाया जाए। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला? कल हमारे एनएसयूआई कार्यकर्तागण एसपी साहब को ज्ञापन देने गए थे। जो रीवा में इस समय कोरेक्स का जाल बिछा हुआ है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोरेक्स बिक रही है। मेडिकल का नशा बिक रहा है। हमारे युवा साथी मेडिकल के नशे का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के ऊपर सीएसपी के राजीव पाठक के द्वारा जबरदस्ती लाठीचार्ज किया गया। कोई बात नहीं कही गई, कोई उनका ज्ञापन नहीं लिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या इस प्रशासन के लिए सूचना दी गई थी पुलिस प्रशासन को कि हम ऐसा जा रहे हैं? दी गई थी सूचना, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं। जैसे ही लड़के पहुंचे और लाठीचार्ज कर दिए। क्या है? जैसे मारपीट हुई तो अभी भी आप लोग की संख्या उतनी, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस अपना काम कर रही है। ये एनएसयूआई वाले गए थे, ज्ञापन देने गए थे, और कल की जो घटना हुई है उसी का ज्ञापन हम लोगों ने आईजी साहब को देने आए थे, लेकिन आईजी साहब है नहीं। पुलिस का ये भी कहना है कि आप लोगों ने बिना सूचना दिए वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। सूचना दिए थे और सिर्फ ज्ञापन देने गए थे। कोई वहाँ उपद्रव घिराव तो कर नहीं रहे थे। एक तरफ आपने देखा होगा, 1-2 हफ्ते पहले चौराहा थाने को भाजपा के नेताओं ने, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा 36 घंटे तक चौराहा थाने को बंधक बना के रखे। आदरणीय हमारी सीएसपी साहब उपाध्याय जी उनको असंवेदनशील औरत तक कहा। उनके साथ कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्ञापन देने जाए तो लाठीचार्ज कर देते हैं। ये कहाँ का मामला है? नेताओं की भाषा हो चुकी है। कोई पुलिस अधीक्षक को कह देता है, कोई असंवेदनशील महिला कह देता है। नहीं, आप असंवेदनशील महिला, उनके ऊपर तो हमला करने के लिए भी तैयार थे वो लोग। आपने वीडियो देखा होगा चौराहा थाने का। एक क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि राजीव पाठक के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और जो कोरेक्स का जाल बिछा हुआ पूरे रीवा जिले में, उस पर अंकुश लगे। हमारे युवा साथियों को नशे के चपेट से बचाए प्रशासन, मेरी यही मांग है। और जब भी हम लोग ज्ञापन देने आते हैं तो उसको सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए।